आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली के माल्टा महल की, जो अब पूरी तरीके से खंडर में तब्दील हो चुका है। इस खंडर में कुछ जिंदगियां जो शाही और नवाबी हुआ करती थी, आज वो जिंदगियां अपने खंडर होने का बोझ ढोती नजर आ रही हैं। ये खंडर अपने अंदर कुछ जिंदगियों के वीरान होने की दास्तां संजोए हुए है। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक इसको शिकारगाह के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन पिछले कई समय से यहाँ अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पड़पोत्री बेगम विलायत महल अपने बेटे रजा महल और अपनी बेटी सकीना महल के साथ रहती थी। कुछ सालों पहले रजा महल का इंतकाल हुआ है, तब से इस महल में कोई नहीं रहता। माल्टा महल को देख के ऐसा लगता है कि कोई आदमी अपनी जिंदगी सहेजने की कोशिश करता रहा हो और जिंदगी और ज्यादा बिखरती सी जाती हो। यहाँ इस महल में 3 ऐसी जिंदगियां रहती रही हैं जो अपने आप में कई तरह के सवाल और कई तरह के सबक लिए हुए हैं। विलायत महल ने 1970 में तय किया कि उन्हें अपनी शाही जिंदगी दोबारा से जीनी है, इसलिए वो अपने बच्चों के साथ दिल्ली आ जाती हैं। दिल्ली आकर रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में ठहर जाती हैं और अपना डेरा जमा लेती हैं। विलायत महल हमेशा से भारत सरकार से कहती रही कि नवाब खानदान का होने के कारण जो भूमिका हमारी रही है, उस लिहाज से दिल्ली सरकार को हमारी देखरेख का जिम्मा उठाना चाहिए। आखिरकार ये लड़ाई वहां आकर खत्म होती है जहां इंदिरा गांधी ये तय कर लेती हैं कि विलायत महल को माल्टा महल में रहने की इजाजत दे दी जाएगी। तब से अब तक ये परिवार वहीं रहता रहा। 2003 में विलायत महल का इंतकाल हो गया और उनके बच्चे सकीना और रजा महल उनकी लाश के साथ 7 दिन तक रोते बिलखते रहे, लेकिन जब उस शव में से बदबू आने लगी तो उन लोगों ने उन्हें दफना दिया। उसके बाद से दोनों भाई बहन यहाँ रहने लगे। दुनिया से दूर वो किसी से मिलते जुलते नहीं थे। उनके पास 1-2 लोग कभी कभार ही आया जाया करते थे। बताया जाता है कि कुछ लोगों ने रजा महल को जंगल के रास्ते सामान लाते ले जाते देखा है, लेकिन उनकी खुशी, दुख, अकेलेपन और जिंदगी के उजाले जो शायद बहुत कम ही थे, इसका अनुमान लगाना उनके लिए भी बहुत मुश्किल था। कामयाबी की सीढ़ियां इंसान को शोहरत की छत तक लेकर के जाती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ कभी कभी ये गुमनामी, बदहाली और तंगहाली के आगोश में कहीं गुम हो जाती हैं।